बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ामिनेशन स्किल के हवाले से कि पेपर कैसे किया जाए, आज हमने इस वीडियो में यही पढ़ना है। स्कूल रेगुलर आने के बावजूद, का कोर्स ख़त्म करने के बावजूद, एकेडमी रेगुलर आने के बावजूद बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि इन्हें पेपर अटैम्प्ट करना ही नहीं आता। पेपर अटैम्प्ट करने की स्किल आज आपने इस वीडियो में सीखनी है। पेपर अटेम्पशन स्किल में सबसे पहली बात यह है कि आपको पेपर अटैम्प्ट करना आता हो, ड्रॉ कैसे करना है, यानी एक अच्छी लुक या ग्रेस कैसे देनी है। यानी जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर को चेक करने वाला, उसको इंस्पायर कैसे करना है कि एग्ज़ामिनर आपके पेपर को देख कर कहे कि वाह क्या ज़बरदस्त पेपर है। क्योंकि आप वहाँ मौजूद नहीं होते, आपकी तस्वीर, आपकी मेहनत सामने नहीं होती। मेहनत का सबूत यही पेपर है कि आपने पेपर को अच्छे अंदाज में किया हो। तो आज हमने यही सीखना है कि किस तरह पेपर अटैम्प्ट किया जाए और एग्ज़ामिनर को इंस्पायर किया जाए, और साथ ही साथ अच्छे नंबर भी आएँ और आपकी एजुकेशन सक्सेस मुमकिन हो। एजुकेशन के हवाले से अच्छी डिग्री मिले और आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। फ़र्ज़ करें दो पेपर हैं, एक में 10/10 नंबर हैं और एक में 3/10 नंबर हैं। इससे पता चलता है कि कोई रीज़न तो है जो एक पेपर में फुल मार्क्स हैं 10/10। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि एग्ज़ामिनर सबसे ज़्यादा नंबर देता है उस पेपर को जो साफ़ सुथरा हो। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको अपनी राइटिंग ख़ुद ही समझ नहीं आती, यानी पेपर करने के बाद उन्हें ख़ुद जब वो रिवाइज़ करते हैं उन्हें ख़ुद नहीं पता चलता हमने लिखा क्या है, क्योंकि इनको अपने पेपर की ख़ुद समझ नहीं आ रही। तो आप ख़ुद बताएं कि चेकर वो किस तरह से चेक करेगा, वो क्या करेगा इसके पेपर के साथ। ज़ाहिर सी बात है उसने वहाँ उधर ज़ीरो ही देना है ना। आप बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे कि चेकर इसके साथ क्या करेगा, और नीट और क्लीन पेपर लिखने वाले को क्या नंबर देगा, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मतलब ये नहीं, नीट और क्लीन का मतलब ये नहीं कि आप साफ़ सुथरा बिल्कुल जैसा पेपर लें उसी तरह से दें। इसका मतलब है कि साफ़ सुथरा पेपर को नीट तरीके से अटैम्प्ट किया जाए। अटैम्प्ट करते वक्त ज़रूरी है कि आप हेडलाइंस का ख़ास ख्याल रखें, यानी कि हेडिंग्स ज़रूर देनी है आपने। हेड ऊपर जो हेडिंग दी जाती है वो आपने ज़रूर देनी है। अब हेडिंग का मतलब ये नहीं कि पूरे पेपर को ही हेडिंग की तरह मोटा मोटा लिख लिया जाए या दूर दूर लिख लिया जाए, नहीं। हेडिंग देने के बाद नीचे से आपने पेपर शुरू करना है और पूरे जो आंसर शीट है उसको फुल भरना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ सेंटर में लिखते रहते हैं ताकि जल्दी पेज भर जाए और दूसरी शीट जो है वो अटैच कर ली जाए। दिस इज़ रॉन्ग मेथड टू अटैम्प्ट अ पेपर। चेकर को पता चल जाता है कि इसने जगह छोड़ छोड़ कर पेज जल्दी भरने की कोशिश की है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो पेपर की हर लाइन को एक सिरे से दूसरी सिरे तक भरना है, लेकिन उससे पहले पेपर के दोनों साइड पर मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लें और अब फिल करें। पेपर में जो आप हेडिंग देंगे उसको बोल्ड कर लें मार्कर के साथ। आंसर को हमेशा रेलिवेंट लिखें, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी से रिलेटेड आपने आंसर देना है। ये नहीं कि आपसे पूछ कुछ रहे हैं आप लिख कुछ रहे हैं। जबकि एक वीक स्टूडेंट का यही हाल होता है कि वो रेलिवेंट आंसर नहीं लिखता। अच्छा, ये था 110/10 बच्चे के पेपर। आप देखें 3/10 बच्चे का पेपर उसका किस तरह से होगा। एक तो उसका आंसर रेलिवेंट नहीं होगा, वो हमेशा जो है फ़जूल बातें ही उसमें लिखता रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन को इतना लॉन्ग कर देगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उससे पूरी शीट भर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें इतनी बातें नहीं लिखनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा टू द पॉइंट आंसर ही देना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सवाल होते हैं कि अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, वो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो समझते हैं कि चलो जो ठीक होगा तो चेकर या एग्ज़ामिनर जो है इसमें से ख़ुद ही ठीक वाले चेक कर लेगा, गलत छोड़ देगा। नहीं, एग्ज़ामिनर क्यों आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक करेगा, ये बेहतर तरीका नहीं है। इसीलिए जितने क्वेश्चन पूछे जाएँ उतने ही आंसर आप लिखें। एक और बात याद रखें कि जब भी आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तो कंप्लीट करने के बाद नीचे एक लाइन लगा दें, यानी कि क्वेश्चन जब ख़त्म हो जाए ना तो उसके नीचे एक क्लोजिंग लाइन लगा दें मार्कर से। इस लाइन का मतलब होता है कि आप एक सवाल का जवाब ख़त्म कर चुके हैं। अक्सर ये होता है कि एग्ज़ामिनर जल्दी में क्वेश्चन चेक कर रहा होता है, तो वो जल्दी में 2 क्वेश्चन को एक ही समझ कर चेक कर लेता है। तो जब भी दो इसके बीच में लाइन होगी
तो पता लग जाएगा कि ये 2 अलग-अलग से क्वेश्चन हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा अक्सर बच्चे जो है एक क्वेश्चन करके आधा पेज छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये बात भी जो है वो एग्ज़ामिनर को पसंद नहीं होती। 50% पेज जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर कुछ कंडीशन में ऐसा हो कि 50% से कम पेज रह जाए तो आप बेशक दूसरे पेज को अच्छा। अब जो अगला पॉइंट है ना, वो सबसे ज़्यादा अहम है। जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर आ रहा होता है, तो वो आपने पहले नंबर पे नहीं करना है, वो आप दूसरे नंबर पे करें। और पहले नंबर पे वो करें जो आपको पहले वाले से थोड़ा सा कम आता हो। यानी कि सबसे पहले आप लोग लगा देते हैं कि ये ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद कम। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वाला आंसर आपको आ रहा हो, वो आपने नंबर 2 पे करना है। नंबर 1 पे उससे जो थोड़ा कम आ रहा हो, इस तरह से करना है। फिर नंबर 3 पे जो आपको ज़रा सबसे कम आ रहा हो वो कर लें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एग्ज़ामिनर को तो पता है कि आपने सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो तो सबसे पहले ही करना है, और उसके बाद आपने दूसरा जो आपको थोड़ा कम आ रहा है तो आप दूसरे नंबर पे करेंगे। ये तो एक हकीकत है कि लोग ऐसी तरह करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने साइकोलॉजी यूज़ करनी है। इसे साइकोलॉजी कहते हैं कि आपने एग्ज़ामिनर के माइंड को पढ़ना है। यानी उसने पहले नंबर क्वेश्चन को देख के तो फुल मार्क्स देने ही हैं, क्योंकि आपने सबसे बेस्ट किया है। फिर अगर आप वो पहला वाला क्वेश्चन जो थोड़ा कम वाला कर लेंगे, तो उसने एग्ज़ामिनर ने तो वहाँ फुल नंबर देने हैं। दूसरे को जो वो देखा कि ये तो और भी बेस्ट है, वहाँ पे भी फुल देगा। यानी कि 2 क्वेश्चन के एक जैसे नंबर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कम हो, उससे आपको कम आता हो, तो एग्ज़ामिनर सोचेगा कि पहले 2 क्वेश्चन उसने इतने अच्छे किए, इतने बेस्ट किए, चलो तीसरे पर भी नंबर दे ही देता हूँ। इस तरह से आपने जो है वो अपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। अच्छा, अगर पेपर में आपने कुछ काटा है, कुछ कटिंग हुई है आपसे, तो आपने उस पर एक मोटी सी लाइन नहीं लगा लेनी कि मोटी लाइन लगा के उसको काट देना है, या उसके ऊपर 2-3 लाइन लगा देनी है। नहीं, एक ऐसे नहीं करना। आपने एक बारीक सी लाइन लगा दें, और जहाँ से आपने कटिंग स्टार्ट करनी है वहाँ पे एक क्रॉस का साइन लगा दें, और जहाँ तक आपने लाइन काटनी है उस पर क्रॉस का साइन लगा दें, और बीच में एक बारीक सी लाइन लगा दें उसके ऊपर। इससे ख़ुद ही पता लगेगा कि ये वाला पोर्शन जो है या ये वाली लाइन जो है ये कट गई है। पहले तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो जो है वो कटिंग करते ही नहीं हैं। प्रैक्टिस से जो है जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका क्वेश्चन ख़ुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, कटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई मसला आ जाता है तो उसे इसी तरह से काटें। पेपर करने के बाद दोबारा से ज़रूर पढ़ लिया करें, आपको अपनी गलतियाँ नज़र आ जाएंगी। ख़ुद को असिस्ट करें। पेपर में पेंसिल मत इस्तेमाल करें, ना ही बॉल पेन यूज़ करें पेपर में। पेपर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें ताकि आपके अच्छे नंबर आए, और इंशाल्लाह आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग मार्क्स आएंगे। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाबी दे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।